Hi friends, if you can dream it, you can do it. Always dream and achieve whatever you want to dream. Welcome to my channel on YouTube, which is called as CA Joyam. Hope you're liking it with all the latest updates. And this video will be on the income tax cash limit and penalties. Go through it, please. Hi friends. Good morning. Now this is a video on the cash restrictions as per the Income Tax Act 1961 as amended from time to time since 2017 Union Budget. The CBDT has laid down several restrictions on the receipt and payment of cash, या उधार देने में या उधार लेने में, खर्चा करने में या किसी से इनकम लेने में कई सारे restrictions है कैश पे. Now, in the presentation after this, my favorite way to make matters simple, there are several sections enumerated wherein in brief I have highlighted the restrictive usage of cash or cash dealings and the penalties that are associated with it. Now in this segment, in 2017 a section 269ST was introduced wherein you cannot take more than 2 lakh rupees from one person in one day except from banking or government undertakings or post offices or government based companies. Now that is enumerated in this slide. इसका मतलब ये नहीं है, आप इसका दूसरा पहलू देखिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो आदमी से दूसरे दिन 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, ऐसा करके 20-30 लाख आप ले सकते हैं. There is a overall restrictions on cash also in saving account and current account. Saving account में 10 लाख aggregate in 1 year and 50 lakhs in current account aggregate in 1 year. तो ये जो explanations और sections मैं अपने presentation में दे रहा हूं, इसको दूसरे sections के साथ जोड़ के आपको देना पड़ेगा. जैसे आपने अपने account में रोज 2 लाख जमा किए तो section 68 और 69 है जिसमें unexplained debit और unexplained credit है. आपने सोर्स समझा नहीं पाया कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं तो आपको उसका पेनल्टी भरना पड़ेगा. तो ऐसे कुछ सिंपल वर्ड्स में मैंने एक प्रेजेंटेशन असेंबल किया है. यू कैन गो थ्रू इट एंड इन केस यू हैव डाउट एज ऑलवेज यू कैन कम्युनिकेट ऑन माय नंबर्स. यू कैन कम्युनिकेट ऑन द मेल आईडीज गिवन एट द एंड ऑफ दिस एंटायर वीडियो प्रेजेंटेशन. लाइक इन द केस ऑफ एसेट्स ऑल्सो, यू कैन नॉट बाई एनी एसेट्स इन कैश अबाउट 20,000. इसका दूसरा पहलू ऐसा है कि आपको इसका डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, प्लस पेनल्टी भी लगेगा इक्वल टू द अमाउंट पेड और रिसीव्ड. तीसरा एक लिमिटेशन ये है, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 21-22 दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23, दोज हैविंग टर्नओवर ऑफ अप टू 10 crores नीड नॉट गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड. पर ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके नीचे जो दूसरे 2 पॉइंट है, आपको तब ऑडिट नहीं कराना है 10 करोड़ के टर्नओवर या सेल्स तक अगर साल में आपका टोटल कैश पेमेंट या रिसीट 5% से ऊपर ना हो ये टोटल टर्नओवर में. तो 10 करोड़ के टर्नओवर में 5% का मतलब है 50 लाख रुपए के ऊपर आपका कैश डीलिंग नहीं रहना चाहिए. तो ऑटोमेटिक आपको ऑडिट में जाना पड़ेगा. और अगर इससे कम है तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी 8-10% के नीचे ना हो, नहीं तो 44AD वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, बट दैट इज अ राइडर पुट इन दिस. सो यू हैव टू रीड ऑल द एक्सप्लेनेशंस इन डिटेल बिफोर कमिंग टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन. उसके लिए मैंने ये सब प्रेजेंटेशन बनाया है. मेरा पूरा डिटेल स्पीच सुनने से अच्छा by reading the slides you will be able to understand. Happy Hanuman Jayanti once again. Jai Shri Ram, Jai Shri Hanuman. Go through the slides in case of any doubt. Call me.